हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टेस्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3। तो हमने क्या क्या देखा उसमें? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 1 में हमने देखा क्यूब के बारे में, पार्ट 2 में हमने देखा क्यूबॉइड के बारे में। आज पार्ट 3 में हम ये चेक करेंगे कि सिलेंडर कैसा बनते हैं, सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर शेप ऐसा होता है, लाइक सिलेंडर हैव अ हाइट एंड द रेडियस। इसमें क्या होता है, इसकी हाइट होती है और इसके पास रेडियस होता है, ठीक है। तो अगर इसकी एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, नीचे क्या है, नीचे हमारा सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच, इसका पूरा फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। दिस इज द एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। अगर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर ये है आपका अंदर का ऐसा शेप कि ऊपर का अवॉइडेड है, मतलब ऊपर का हटा रखा है, नीचे को भी हटा रखा है, तो टोटल के लिए आप इसमें 2 पाई आर एच और ऊपर का एरिया, यानी कि ये अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा टोटल फॉर्मूला बचा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस केस में हमें कुछ कॉमन में निकाल सकते हैं, यहां पे 2 पाई आर एच 2 पाई आर, तो यहां पे 2 पाई इसमें भी है और 2 पाई इसमें भी है और आर यहां भी है, आर यहां है, तो यानी कि हम यहां से निकाल सकते हैं 2 पाई आर। यहां बचा 8 एच प्लस आर, ये है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जैसे क्वेश्चन क्या आता है कि अगर कोई सिलेंडर है, उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और उसका अगर रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अगर एरिया की बात करें, यहां पे अगर हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस है 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि अगर एरिया निकालें हम तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। 2 एज इट इज ऐसे रख देंगे और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहां हमने लिख दिया 22/7। अब यहां पे चेक किया कि r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो यहां पे r की वैल्यू रखेंगे 14 सेंटीमीटर एंड यहां पे h है हमारा 10 सेंटीमीटर, यहां हमने 10 सेंटीमीटर रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14। अब ऊपर ऊपर का जितने नंबर्स हैं सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10, ये हमारा आया 44 इंटू 2 इंटू 10, ये आया 880। हमारा आंसर आया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसकी बात करते हैं, अगर इसी केस में बोले कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। हमने इसका शॉर्ट बना दिया 2 पाई आर एच प्लस आर। इसको यूज करेंगे और यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, हमने यहां पे 14 सेंटीमीटर लिख लिया, h 10 प्लस 14। अब इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 22 बाई 7 14, ये हमारा आ गया 24। 7 टू जा 14, यस, और ये हमारा आया 44 इंटू 2 इंटू 24, इसकी वैल्यू आई 88 इंटू 24। अब इसमें हम 88 इंटू 24 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 5, ऐड कर देंगे 2 1 2, ये हमारा आंसर आया 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये तो रहा सिलेंडर की बात। अब बात करेंगे इसका वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास है कुछ फॉर्मूले हैं वॉल्यूम के केस के लिए। चलिए आइए देखते हैं। अगर सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें हम तो हमारे पास होता है कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां पे जो बेस है, सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, यानी कि आपका ये सर्कुलर बेस होता है। सर्कुलर बेस का अगर एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। यस, और ये हाइट कितनी है इसकी? h। हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर में रेडियस दिया है हमारा r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर, हमने 14 रखा, इंटू 14 इंटू 10, h की वैल्यू हमारी 10 है। अब इसको कट करेंगे, 7 टू जा 14, 14 और ये आया 44 इंटू 140। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 14, 44616, तो हमारे पास आंसर आया 6160 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारा वॉल्यूम है सिलेंडर का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि और कितने 3D शेप्स हैं कि जिनका हमें वॉल्यूम, एरिया सब कुछ निकालना है। थैंक यू।